बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हया अलल फलाह। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि ज़िलहज का महीना जो है वो आ चुका है और हफ्ते को ईदुल अज़हा मनाई जाएगी और तमाम मुसलमान जो है सुन्नत इब्राहीमी को अदा करेंगे और जो है वो कुर्बानी करके इस फरीज़े को अदा करेंगे। हमारा आज का प्रोग्राम भी इससे मुतल्लिक़ है। हम जो है वो कुर्बानी के हवाले से और ईदुल अज़हा में जो वाजिब चीज़ें हैं और जो फ़र्ज़ की गई हैं हमारे पे और जो सुन्नतें हैं वो तमाम तर उनके सवालात जानेंगे, जिस पर हमारी आवाम हम मुसलमान बहुत डाउटफुल होते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उनको इस्लाम के हवाले से नहीं पता होती, जो इस्लाम ने कही हैं। तो इन तमाम तक चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मज़हबी स्कॉलर मौलाना तौसीफ़ुल हसन साहब, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल मौलाना साहब से ये है कि कुर्बानी करना किन पर वाजिब है, किन पर वाजिब है कुर्बानी करना? मेरा पहला सवाल आपसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा। बाज़ अज़म सलात, आपने जो सवाल किया कि कुर्बानी के लिहाज से कि कुर्बानी किन अहबाब पर वाजिब होती है, तो शरह मतीन ने इसको वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाया है कि कुर्बानी जिसके पास 7.5 तोले ज़ेवर हो या 52.5 तोले चांदी हो या इसके बराबर कीमत के लिहाज से निसाब मौजूद हो ज़रूरत असलिया से निकाल कर, अब उन लोगों पर वाजिब होती है कुर्बानी। जैसे कि 52.5 तोले चांदी के लिहाज से आजकल उर्फ़ आम में जो चांदी के रेट को अगर 52.5 तोले चांदी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो बैंक वालों ने जो रखा है ज़कात का निसाब रखा है, तो वो तकरीबन 50 to 55,000 है, 50 से 55,000 रुपया है। जिसके पास हो वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और जो कुर्बानी वाजिब अदा नहीं करता तो वो रब के यहाँ गुनाहगार होता है। इस पर बहुत सी अहादीस वारिद हो चुकी हैं वईद की सूरत में। मुस्तफ़ा करीम जाने रहमत का एक फ़रमान मैं आपके सामने रख देता हूँ कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे को इस्तिताअत हो, साहिब निसाब हो और वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी कुर्बानगाह के करीब ना आए और हमारी मस्जिदों के करीब ना आए। तो इसलिए इन मसाइल को जानना ज़रूरी है। और इस लिहाज से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये प्लेटफार्म मुहैया किया कि लोगों को यहाँ से मसाइल सीखें और आगे तक उन पर अमल भी करें। क्योंकि साहिब निसाब आज हर दौर, इस दौर में तो हर बंदा है, तकरीबन 55,000 रुपये तो हर बंदे के पास होता है, तो इसलिए वो कुर्बानी कर सकता है। पहले सवाल का जवाब मौलाना साहब ने काफ़ी अच्छे अंदाज में दिया है और दूसरे सवाल जो मेरे पास मौजूद है वो ये है कि जो कुर्बानी कर रहा होता है उस पर लाजिम होता है कि वो कुर्बानी करने तक बाल नहीं काटेगा? जी, सवाल ये है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी करना चाहे तो हमारे उर्फ़ आम में मशहूर ये है कि वो कुर्बानी करने तक, ये जो ज़िलहज्जा के 10 दिन होते हैं, ना बाल कटवाए ना नाखन कटवाए। तो इसका हुक्म क्या है? क्या इसको वाजिब समझा जाए, फ़र्ज़ समझा जाए? इसका क्या हुक्म है? तो याद रखें, फ़ुक़हा कराम ने इसका हुक्म इस्तिहबाबी रखा है, मुस्तहब है, नेक अमल है, करेंगे तो सवाब है, नहीं करें तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे उर्फ़ आम में ख़ुद साख्ता मुफ्ती भी मौजूद हैं, हमारी आवाम भी मुफ्ती है, वो ख़ुद से बना लेते हैं कुछ मसाइल ऐसे कि वो कहते हैं जी नहीं जी, बाल काटे ही ना, ये वाजिब हैं, नहीं काटने चाहिए, काट लेंगे तो कुर्बानी नहीं होगी। तो लिल्लाह ऐसा ना करें। अहादीस मुबारका में मौजूद है कि बाल नाखून वगैरह ना काटे, तो इससे मुराद यह है कि मुस्तहब ये है कि वो ना काटे। अगर उसने काट लिए तो उसकी कुर्बानी में कोई हरज नहीं आएगा, क्योंकि हमारी आवाम में ये मसला राइज है कि वो जब कोई काट लेता तो उसको कहते हैं जी आपकी कुर्बानी नहीं हुई। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए होती है और ये जो हुक्म है बाल काटना, नाखून काटना, इस्तिहबाबी अमल है, मुस्तहब अमल है, करेंगे तो सवाब है, नहीं करें तो कोई गुनाह नहीं है। इसके ऊपर, कुर्बानी के ऊपर कोई ऐसा अमल दखल इसके ऊपर या कुर्बानी के अंदर कोई हरज लाज़म नहीं आएगा। मेरा अगला सवाल मौलाना साहब से ये है कि क्या ज़ख्मी जानवर की कुर्बानी हो जाती है? जी, ज़ख्मी जानवर के लिहाज से फ़ुक़हा कराम ने तफसील बयान फरमाई है कि इतना ज़ख्मी है कि वो चलने से, मिसाल के तौर पे पाँव पे इतना ज़ख्म है कि वो चलने से कासिर है, इतना ज़ख्म है कि उसका ज़ख्म नुमाया है, ऐब नज़र आता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे उसकी 3 टांगें ठीक हैं,
चौथी टांग टूटी हुई है, तो अब वो चल नहीं पाता, अपने चारा चरने की जगह पे नहीं जा सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होती है। एक इसी तरह मिसाल के तौर पे दांत टूटे हुए होते हैं, आधा टूटा है, आधे से ज़्यादा टूटा है, तो फिर उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। इस तरह सींग टूटा हुआ है, ज़्यादा टूटा हुआ है, तो उस मकदार में भी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। बेऐब जानवर की कुर्बानी हो जाएगी, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे उर्फ़ आम में एक मंडियों के अंदर धोखाधड़ी वाला भी बै गरर जिसे कहते हैं, धोखे वाली बै भी की जाती है कि मसनूई दांत लगवा दिए जाते हैं, मसनूई चीज़ें लगा दी जाती हैं। आप बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ, हर बंदे का IQ लेवल माशाल्लाह अच्छा है, वो जानता है किस तरह की हम हेरा फेरी करते हैं, मुसलमान हो के बज़ाहिर, लेकिन हम हेरा फेरी कर जाते हैं, और वो ख़रीदने वाला बेचारा परेशान हो जाता है कि हमारी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी। ऐसा जो ऐबदार जानवर हो, जिसमें ऐब नुमाया हो, तो उसकी कुर्बानी शरअ मतीन ने मना फरमाई है। और जो आपने बताया तो ज़ख्मी जानवर इतना ज़ख्मी है कि उसका ऐब नज़र आता, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। मेरा अगला सवाल मौलाना साहब से जो है आजकल के माशरे के बारे में है, और आजकल के माशरे में ये बहुत ज़्यादा होता है कि महंगा जानवर लिया जाता है और फिर उसको जो है वो दिखलावे के लिए हमारे माशरे में वो जो है आगे पीछे उसका एक कंपटीशन बन गया है। तो उस हवाले से इस्लाम में क्या हुक्म है? क्या जो है आजकल सारा सिर्फ दिखलावे के लिए होता है? महंगा जानवर लिया है आपने, लाख का लिया, 1.5 लाख का लिया, लोगों को बताया जाता है कि बाकायदा हमने इतने का लिया है, और उसको फिर जो है वो दिखलावा करना, उसके हवाले से इस्लाम में क्या हुक्म है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अच्छा सवाल दौरे हाज़र के लिहाज से। पहले तो याद रखें कि रिया जो है ना, रिया वो शिरक ख़फ़ी है, जिसे हम शिरक जली तो समझते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। शिरक ख़फ़ी ये है कि रिया है, दिखलावा है, लोगों को दिखाना, नमूदो नुमाइश करना। कुर्बानी में करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमान इब्न माजा में मौजूद है कि रब्बे कायनात को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल उस कुर्बानी करने वाले का ये होता है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए उसे ज़िबा करे, एक बात। और रब की रज़ा के लिए ज़िबा करे ना, तो हदीस पाक में आता है कि उसका अभी खून, जानवर का ज़िबा करते वक्त खून ज़मीन पे नहीं गिरता, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। लेकिन क्योंकि आपने जो सवाल किया वो हमारे क्योंकि माशरे से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें पाई जाती हैं, और आपने ये सवाल बड़ा अच्छा किया। मेरा दिल में ये ख्वाहिश थी कि आप ये सवाल करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो सवाल किया। आज हमारे माशरे में यह है कि 80,000 रुपये का जानवर लिया जाता है, 60,000 रुपये का लिया जाता है, लाख का लिया जाता है, और फिर लोगों को शो ऑफ़ करने के लिए, दिखलावे के लिए, रिया के लिए बताया जाता है, ओ जी मैंने तो इतने का लिया, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। हालांकि ये दिखलावा दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया तो वाह वाह कर देगी, लेकिन रब और रसूल के सामने वो झूठ की वजह से रुसवा हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। इसलिए एक बात। और फिर दूसरी बात, गरीब के दिल के साथ खेलना मकसूद होता है। लोगों के सामने तो अपनी बड़ाई बताना मकसूद है, और दूसरा गरीब के दिल के साथ खेलना मकसूद है। वो किस तरह कि गरीब आदमी है, वो इस चीज़ मतलब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, उसकी इस्तिताअत नहीं रखता, उसको ठीक है मार मार के बताना कि यार मैंने तो 1.5 लाख का लिया है, हालांकि 80,000 का लिया हो, ये लाख का लिया हो, 2 लाख का लिया यार, मैंने ऐसे लिया है, मैंने वो ऐसे, मतलब वो रिया दिखलावे के तौर पर करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इस्लाम ने ऐसी चीज़ों से मना फरमाया है। और कुर्बानी वही है जो नीयत खालिस अल्लाह के लिए होता है, ठीक है ना। माना हब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व माना लिल्लाह फ़क़द इस्तक़मल ईमान। ये हदीस के लफ्ज़ है कि फरमाया इस्तक़बाल ईमान ही मुकम्मल उस वक्त होता है जब इंसान 4 चीज़ें करता है। अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे, अल्लाह की रज़ा के लिए बुग़्ज़ रखे, अल्लाह के लिए अता करे, अल्लाह के लिए मना करे। और अल्लाह के लिए जब अता कर रहा है, दे रहा है, अल्लाह उसे भी दे रहा है, वो दे रहा है, तो अल्लाह की रज़ा मलहूज़ खातर रखना ज़रूरी है, लोगों को दिखाना नहीं। लोग किसी हाल में खुश नहीं होते, आप चाहे 10 लाख का ले आए चाहे 2 करोड़ का ले आए, लोग तो इस हाल में खुश नहीं हो। वक्ती तौर पे आपकी वाह वाह कर लेंगे, बाद में आपकी कहेंगे यार इतना महंगा लाने की ज़रूरत क्या थी, थोड़े दामों का ले आते, और पैसे थे वो सदका कर देते। तो इस सूरत में ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो आपका सवाल है कि रिया के तौर पे लोगों को दिखावा जाया जाता है, तो दिखलावा इस्लाम ने मना फरमाया, और ये शिरक ख़फ़ी है, इंसान गुनाहगार होता है, और ये दीमक की तरह इंसान के अमाल को खा रहा होता है, लेकिन इंसान को समझ नहीं आती है। रब्बे कायनात हमें समझने की तौफीक खैर अता फरमाए। मौलाना तौसीफ़ुल हसन साहब से काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही, और सवालात माशाल्लाह से बहुत अच्छे सवालात थे ईद के हवाले से।
और ज़ाहिर है शक व शुबहात हर इंसान के होते हैं और हर मुसलमान के कुछ ना कुछ शक व शुबहात होते हैं जिनसे वो जो है उसको मालूम नहीं होते हैं, फ़र्ज़ वाजिबात उसको वो तमाम तर चीज़ें मालूम नहीं होती हैं, जो इसलिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म दिया है जो कि तमाम तर सवालात हम रखते हैं और उसके बाद जो है उनका जवाबात जो है वो हमें मिलते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी इस तरह के सवालात हैं जिन पर आप जो है काफ़ी डाउटफुल होते हैं, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताएं ताकि हम उन सवालात को जो है वो मौलाना साहब से पूछें और उनका फिर हल निकाला जाए। जो भी सवालात होते हैं आपके, आप वो कमेंट सेक्शन पे हमें लाजमी बताएं। और आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। और 95 न्यूज़ की टीम और हय्या अलल फलाह की टीम की तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।